हमने फ्रैक्शन पढ़ा था, फ्रैक्शन क्या होता था, पी बाय क्यू फॉर्म का होता था, ठीक है। पी क्या होता है, जो हमें पार्ट्स पूछे होते थे, है ना, रिक्वायर्ड होते थे, और क्यू का था टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, यही होता था, टोटल पार्ट्स होते थे, ठीक है। अब देखो कि अब क्या होता है, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, अब हमें ये पता लगाना है। देखो लाइक फ्रैक्शन वो इज दोज फ्रैक्शन whose denominator is same, जैसे कि 3/5 और 4/5, इन दोनों का डिनोमिनेटर देखो, इन दोनों का डिनोमिनेटर देखो सेम है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, लाइक फ्रैक्शन। और जैसे कि 5/8 6/8, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको क्या कहेंगे हम, लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन देखो किसको कहेंगे हम, अब कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। दोज फ्रैक्शन whose denominator is not सेम, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, जैसे कि 3/8 4/5, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जैसे कि 5/6 7/8, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब देखो, अब जब हम कहेंगे 3/8 और 5/8 का क्या मतलब है, देखो हमने क्या कहा था, एक आप बॉक्स बना लो, जब हम 8 बोलेंगे तो इसको कितने नंबर पार्ट्स में बांट दो, 8 नंबर के पार्ट्स में, ठीक है। जब कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर ऑफ पार्ट्स में बांटो, उसको भी 8 नंबर पार्ट्स में बांट दो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गए। अब उसमें मैंने क्या कहा था कि ये जो 3 है इसका क्या मतलब है, 3 में आपका वो है शेडेड है ना। अब ये 5 का क्या मतलब ऊपर, ये 5 क्या है, शेडेड है, 5 शेडेड है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अब दोनों में से देखो बड़ा ज़्यादा शेडेड रीजन कौन सा है, 5/8 है ना, 5/8 है। तो इसका क्या मतलब है कि 3/8 से बड़ा कौन सा है, 5/8। जब भी, अब याद रखना क्या, when denominator is same, जब डिनोमिनेटर सेम होगा, द हायर मत लिखो, द लार्जर इज द न्यूमिनेटर, ठीक है, द लार्जर इज द फ्रैक्शन। जितना बड़ा न्यूमिनेटर होगा तो उतना बड़ा फ्रैक्शन होगा, लेकिन दोनों का नीचे वाला सेम होना चाहिए, दोनों का नीचे वाला सेम होगा। तो अभी दिखाया ना मैंने, जब हमारे पार्ट्स सेम होंगे, जितना बड़ा एरिया होगा, एरिया का मतलब जितना बड़ा ऊपर वाला नंबर होगा वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होगा। अब दूसरे देखते हैं हम, ठीक है। अब दूसरा है, अब हमारा हम लेट करते हैं न्यूमिनेटर हमारा सेम होगा, क्या होगा, अब न्यूमिनेटर सेम होगा, जैसे कि 2/5 2/6, 2/5 2/6, ये 5 है, ये क्या है, 6 है, ऊपर नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। अब देखो अगर हम इसके पार्ट्स बना लें तो इसके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 5 है। इसके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 6 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6
अब देखो ये जो अगर हम इसको इक्वल साइज का बनाएंगे ना, ठीक है, इसको इक्वल साइज का बनाओ, यानी कि 5 वाला थोड़ा सा बड़ा बना दो, क्योंकि 6 ये इतना ही है, ठीक है। अब इसमें हम ये सीधा ये नहीं बता सकते, जैसे ये 2 है ना, ठीक है, ये 2 है, ये 2/5 है, ये 2 है, ठीक है, ये 2/6 है। अब जितना बड़ा नंबर होगा ना, ये जो हमारा जो ये वाला होगा ना, ये वाला एरिया, ये जितना बड़ा नीचे वाला नंबर होगा, ये एरिया उतना ही छोटा हो जाएगा। यानी कि 2/6 का एरिया छोटा होगा, इसका एरिया बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि जितना द लार्जर इज द डिनोमिनेटर, द स्मॉलर इज द फ्रैक्शन। जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतना ही छोटा फ्रैक्शन होगा। क्या ये 6 पार्ट थे? अब देखो उस उतने एरिया को हमने 5 पार्ट में बांटा, उतने ही एरिया को हमने 6 पार्ट में बांटा। इसका एरिया देखो, या ये वाला एरिया देखो, इसका ये वाला एरिया इससे बड़ा है ना, ये एक्स्ट्रा एरिया आ गया ना, ठीक है। इसका ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है, यानी कि ये वाला एरिया इसका बड़ा है। यानी कि जितने कम पार्ट्स होंगे उतना एरिया बड़ा होगा। इसका क्या मतलब है, जितना बड़ा हमारा डिनोमिनेटर, यानी कि जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतनी छोटी फ्रैक्शन होगी, क्योंकि उसका एरिया उतना ही छोटा होगा। ये 5 वाला पार्ट का था, ये 6 वाला का था। इसका जो एरिया था वो 5 वाले पार्ट से छोटा था। यही हुआ ना। अगर आपके पास मान लो आपके पास एक रोटी है, ठीक है, आपके पास एक रोटी है, अगर आप 2 बंदों को बांटोगे तो क्या आएगा, रोटी ज़्यादा आएगी कम आएगी, रोटी आएगी ना। अगर आप वही एक रोटी को 5 बंदों में बांटो तो ज़्यादा किस बंदों के पास आएगी, 2 बंदों के पास ज़्यादा जाएगी या 5 बंदों के पास ज़्यादा जाएगी? रोटी है, ठीक है, अगर 2 बंदों को दोगे एक ही रोटी, वही एक ही रोटी अगर 5 बंदों को दोगे, ज़्यादा किसको मिलेगी, 2 बंदों को मिलेगी या 5 बंदों को मिलेगी? 2 को मिलेगी ना। क्यों मिलेगी? क्योंकि उनका एरिया ज़्यादा होगा रोटी का। अब अगर 5 को बांटोगे आप रोटी, वही रोटी 2 को बांटोगे इतनी बड़ी मिलेगी, है ना। अगर वही रोटी आपको 5 को बांटनी है, वही रोटी आपको 5 बंदों को बांटनी है, यानी 1 2 ये 4 बंदे हो गए, तो मान लो इतनी एक को दे दी, ठीक है। अब एक ही रोटी थी, मैंने कितने बंदों को बांटी, 5 को। वो एक ही रोटी थी, मैंने 2 बंदों को बांटी, यानी एरिया बड़ा उसमें होगा जिसकी फ्रैक्शन छोटी, नीचे जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी उतना बड़ा एरिया होगा। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका एरिया उतना ही छोटा हो जाएगा। तो ये आप समझ गए, जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा फ्रैक्शन उतनी छोटी होगी, फ्रैक्शन उतनी छोटी होगी। अब दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर सेम है, जितना बड़ा न्यूमिनेटर होगा उतना ही बड़ा फ्रैक्शन होगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था, यहाँ पे न्यूमिनेटर सेम है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा, हमने अनलाइक भी पढ़ दिया। अब हम देखते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे। जैसे कि 4/5 और 5/6 हमने अनलाइक फ्रैक्शन कहा था जिसका डिनोमिनेटर अलग होगा, हमने अनलाइक उसको कहा था। अब इसको क्या करना है, कैसे हम इसको कंपेयर करें, हम कैसे बताएं कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। यहाँ पे ना तो न्यूमिनेटर बड़ा है ना न्यूमिनेटर सेम है, ना डिनोमिनेटर सेम है। अब हम कैसे बताएं, देखो क्या करो, आप जो डिनोमिनेटर है ना, आप जो डिनोमिनेटर है उसका क्या ले लो, आप एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 5 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 5 6। तो वैसे हम इसको 6 से ही डिवाइड करें, 2 से कर लो 3, फिर 3 से करते हैं। हम इसको वैसे 6 से भी कर सकते सीधा। तो कितना हुआ 30, कितना आया 30। एलसीएम कितना आ गया मेरा 30। अब मुझे क्या करना है, जो 4/5 है ना, तो डिनोमिनेटर को मुझे क्या बनाना है 30 बनाना है, एलसीएम बनाना है। मुझे क्या बनाना है, एलसीएम बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो बनेगा 36 से मल्टीप्लाई करती है मैंने। 5 6 30 बन गया 30। 4 5 20, 4 6 24। अब दूसरा हमारा क्या था फ्रैक्शन, 5/6 क्या था, 5/6 इंटू 6/6, ठीक है। देखो
ओ सॉरी, इसमें क्या आएगा, इसमें 6 को 30 बनाने कैसे बनाऊंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 6 जा 30, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 5 जा 25, नीचे क्या गया 30। अब हमने नीचे डिनोमिनेटर सेम बना दिए, हमने डिनोमिनेटर सेम बना दिए। अब डिनोमिनेटर सेम हो तो अब क्या कहा था मैंने, जितना बड़ा न्यूमिनेटर होगा उतना बड़ा फ्रैक्शन होगा, यानी कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी, 25/30 24/30 से बड़ी है। अब जो 25 है वो कौन सी फ्रैक्शन थी, वो थी 5/6, और 24 वाला कौन सा था 4/5, यानी 5/6 4/5 से क्या है, बड़ी है। देखो अब हमें फ्रैक्शन में क्या पूछेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। पहले लाइक फ्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन में क्या देखते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी। डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो हम देखेंगे कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी। जैसे 8/6 है और इसने बॉक्स लगा दिया 5/6। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है ना, ठीक है। अब देखो हमें ये बताना है कि इन दोनों में से फ्रैक्शन कौन सी बड़ी है। डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा, फ्रैक्शन वही बड़ी होगी, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अब देखो उन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट। उन्होंने कहा है 3/5 और 3/7, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में देखो न्यूमिनेटर सेम है, जब न्यूमिनेटर सेम हुआ था मैंने क्या कहा था, जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा फ्रैक्शन उतनी ही छोटी होगी, यानी कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, ये वाली, ठीक है, समझ गए। अब ये हो गया पहले प्रकार का, जब डिनोमिनेटर सेम हो तब कौन सा, जब न्यूमिनेटर सेम हो तब कौन सा। अब क्या है, ना तो न्यूमिनेटर सेम है, ना ही न्यूमिनेटर सेम है, ना ही डिनोमिनेटर सेम है। अब क्या एक मिनट, ना ही न्यूमिनेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम। अब क्या करना है, अब सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना, 4 और 6 का एलसीएम निकालना। सबसे छोटे नंबर से करते हैं ना हम, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 से 2 1 2 3, फिर आ गया 3 1 और 1 आ गया। देखो क्या हो गया, एलसीएम क्या आ गया मेरे पास, 2 × 2 × 3 कितना हुआ, 4 × 3 कितना हुआ, 12 हो गया। अब मुझे क्या करना है कि जो 3/4 है ना, इसको 4 को क्या बनाना है, मेरे को 12 बनाना है। क्या बनाना है, 12। तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से, कितना है 9/12। अब दूसरा क्या है 2/6, अब इसको 12 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से, ठीक है। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। अब मुझे अब पता लग गया, अब क्या हो गया, अब डिनोमिनेटर क्या हो गया, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम होगा मैंने क्या कहा था, जितनी बड़ी न्यूमिनेटर होगा उतना ही बड़ा फ्रैक्शन होगा, यानी कि 9/12 और 4/12 में से कौन सा बड़ा होगा, 9/12 बड़ा होगा। लेकिन 9/12 क्या था, 3/4 था, यानी कि 4/12 क्या था, 2/6 था, यानी कि 3/4 2/12 से बड़ा होगा।